अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहितिक शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु, सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीनो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और पिछले अनेक महीनों से अनवरत रूप से हम इस ग्रंथ का यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रावकों की चर्चा चल रही थी। श्रावक के जीवन में अनिवार्य रूप से होने वाले जो व्रत हैं उन्हें बताया जा रहा था। उनमें पांच अणुव्रत नहीं, अष्टमूल गुणों की चर्चा की, पंच उदंबर फलों का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग। बोले ये तो अनिवार्य होते ही हैं। फिर तीन और विशेष कह दिए थे, जिनमें कहा था नित्य देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन का त्याग करना। ये तीन और विशेष गुण कह दिए जाते हैं। इन सब में मध्य मांस मधु के त्याग की चर्चा हो गई, पंच उदंबर फलों के त्याग की चर्चा भी हो गई, और उसके पश्चात देव दर्शन संबंधी प्रकरण भी अपेक्षित विस्तार से यहाँ हुआ। देव दर्शन के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण बातें और उपयोगिता के संदर्भ में जितना कुछ कथन किया जाना योग्य था, वो सब कथन यहाँ किया जा चुका है। बहुत विस्तार से हम इन सब बातों को देख चुके हैं। देव दर्शन के लाभ, जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन से क्या होता है, भगवान करता धरता हैं क्या, किसके करता धरता हैं, वे नहीं करते हैं तो क्या होता है, अनगिनती बातें इन सब को आधार बना करके हम चर्चा कर चुके हैं। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन करने की जितनी महिमा वाली बात हो सकती थी वो सब यहाँ अपनी संपन्न हुई। और आज एक नया प्रकरण फिर शुरू कर रहे हैं जल छानने के संदर्भ में, क्योंकि जैनी के लक्षणों में अष्टमूल गुणों के पालन के साथ साथ देव दर्शन और उसके पश्चात दूसरे नंबर पर छने हुए जल के सेवन के संदर्भ में बात कही गई थी। तो यहाँ जल छानने की विधि के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप 193। प्रकरण आज से लगभग
70 साल पहले लिखा गया है। आज से मतलब सन 2021 में हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, इससे 70 साल पहले के परिवेश में जो वातावरण था, जो परिस्थितियाँ थी और जिस तरह से जल लाया जाता था, छाना जाता था, पिया जाता था, उन सबको आधार बना करके ये बातें लिखी गई है। इसलिए जितना शक्य हो सके उतना करेंगे, लेकिन उस शक्यता में भी छानने की अनिवार्यता से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। बिना छना जल तो हम काम में नहीं ही लेंगे। प्रकरण पढ़ रहा हूँ, जल छानने का विधान, पेज नंबर 193। श्रावक को जल छानकर ही पीने आदि के काम में लाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। पानी को छान करके ही काम में लाना चाहिए। मैं सच कहता हूँ, पूरे दुनिया भर के आत्मार्थी लोगों को देखो, सबसे कठिन यदि कोई आज की परंपरा में जैन नियमों की बात की जावे तो छने हुए पानी का सेवन, बिना छने जल का त्याग, इस प्रतिज्ञा को निभाना आज के समय में बहुत कठिन काम है। असंभव नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि निभाना तो है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस एक नियम के पालन में कितनी बातों का पालन हो जाता है। इस एक नियम के पालन करने में क्या क्या पल जाते हैं, क्या क्या सध जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कहाँ कहाँ बिने छने जल का प्रयोग कर रहे हैं। जब इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता लगेगा। यदवा तदवा, इधर उधर का पानी कहीं से भी कुछ भी मिला, उसको ले लिया हमने और पी लिया, वो तो सब बात ख़त्म हो ही गई। यहाँ तो पीने की नहीं कह रहे हैं, तो कह रहे हैं उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आज कितने लोग ऐसे हैं, पानी तो छान करके पीते होंगे, लेकिन नहाने का पानी, बर्तन साफ़ करने का पानी और तरह के घर में जहाँ जहाँ पानी का उपयोग हो रहा है, उन सब को बराबर मर्यादा सहित छान करके पीना। एक बूंद भी उसके अंदर बिना छने जल की पड़ गई तो जनागम तो ये कह रहा है कि वो तो बिना छने जैसा हो गया। आपने पूरा पानी छान लिया क्या, और पूरा पानी छानने के बाद अब एक बूंद उसमें बिना छने पानी की गिर गई तो वो तो पूरा बिना छने जैसा हो गया। अब निभाओ जरा, आप उसको कैसे निभाएंगे, कैसे निभेगा। गीजर उपयोग में लेते हैं, घरों की छोड़िए, धर्मशालाओं में, क्षेत्रों पर, बाहर का खान पीन आपका सब छूट जाएगा, क्योंकि सब में बिना छना जल प्रयोग में होता है। सामूहिक भोजन में आप भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। आप शादी विवाह के प्रसंगों पर आप सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भोजन बनता है वो सब बिना छने जल का ही बनता है। समूह में बना गया भोजन नहीं ले सकते। आप धर्मशालाओं में, जैन धर्मशालाओं में, जैन क्षेत्रों पर बनने वाला भोजन भी ग्रहण करेंगे। कौन जानता है छानने की विधि, छानने की प्रक्रिया। ये तो जिसके हृदय में करुणा होगी ना असंख्यात जीवों के प्रति, वही कर पाएगा भाई साहब। असंख्यात जीव राशि की विराधना का दोष है। उन जीवों के प्रति यदि करुणा का भाव हो तो यह काम होता है, और यदि उन जीवों के प्रति करुणा का ही भाव न हो तो फिर कैसे पालन कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन करके बैठ जाएं। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ तो लोग ये कहते हैं भाई साहब आप तो बहुत कहते हो, आप तो बहुत बातें कहते रहते हो। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, परेशानी बहुत है, ऐसा कहते रहते हैं लोग। इसलिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी बातें यहाँ इन्होंने लिखी हैं एक बार हम पढ़ तो लेवें क्या, एक बार पढ़ें तो सही क्या चीज़ है। एक प्रश्न सामने अभी दिखा था मुझे
क्षुद्र जल का त्याग क्या होता है? क्षुद्र जल का त्याग जल नहीं है, वो क्षुद्र जल, जल का नामकरण किया गया है। क्षुद्र जाति के लोगों द्वारा, हीन जाति, हीन कुल, हीन संप्रदाय के लोगों द्वारा, जिनमें नौकर चाकर सर्वेंट लोग भी शामिल हैं, उन सब में से किसी के द्वारा यदि जल छुआ गया है या कोई भोजन आदि वस्तुओं को टच कर लिया गया है तो उसको सेवन करने का त्याग ये क्षुद्र जल का त्याग कहलाता है। माने वो इसलिए त्याग किया गया है, हमें किसी से कोई झगड़ा विवाद थोड़ी ना है, किसी ने कहीं भी जन्म लिया हो हम उनके विरोधी नहीं हैं। हीन जाति कुल में जन्म लिया तो क्या हुआ, यदि वे मर्यादा से बनाते हैं, वे मर्यादित होकर के शुद्ध सावधानी पूर्वक लेते हैं तो कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध जल का प्रयोग तो सिर्फ इतना ही है कि न वे जल छानने की विधि जानते हैं, न वे जैनत्व के योग्य आचरण को जानते हैं। इसलिए बोले वो जो कुछ भी करेंगे, बोले उनके हाथ का नहीं खाना, ये शुद्ध जल के सेवन का त्याग कहलाता है। ऐसा सावधानी, बहुत सारे पुराने समय में इस तरह के त्याग बहुत लोग लिया करते थे। मेरे खुद के दादी जी जो थे, मेरी दादी जी, वे एक शुद्ध जल के त्यागी थे। इनमें बाजार की वस्तुओं का तो त्याग हो ही जाता है, घर में भी किसी के यहाँ भोजन करने के लिए गए तो उनके यहाँ भी यदि कोई सर्वेंट काम कर रहा है तो फिर वो उसके यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, उसके हाथ का पिलाया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसा होता है शुद्ध जल के त्याग का मतलब। देखिए जल छानने का विधान, प्रकरण पढ़ता हूँ, धीरे धीरे बातें क्लियर होगी। श्रावक को जल छानकर ही पीने आदि के काम में लाना चाहिए, इसलिए अब यहाँ जल छानने की विधि बतलाते हैं। अब यहाँ पर जल छानने की विधि बतला रहे हैं। पुद्गल परमाणुओं से जल बनने के साथ ही उसमें जल रूप शरीर के धारक एक इंद्रिय स्थावर जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि जल कायिक कहलाते हैं। देखिए समझना, जब जल कायिक जीवों की चर्चा चल रही है और जल के संदर्भ में फटाफट ये कह दिया जाता है कि जल कैसे बनता है, बोले H2O, क्या फटाफट कह दिया, हाइड्रोजन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिलकर जल की बूंद तैयार हो जाती है, जल बिंदु तैयार हो जाती है। तो जल कैसे बना, हाइड्रोजन जो गैस है वो भी पुद्गल है, ऑक्सीजन जो गैस है वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के जब जल बना है तो जीव का क्या सवाल है उसमें? आप तो कह रहे हो कि जीव होता है, जल कायिक जीव हैं। तो यहाँ यह बतलाना चाहते हैं, वस्तु स्थिति यह है, अत्यंत स्पष्ट शब्दों में इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब वातावरण उसके योग्य होता है तो उसमें जीव आकर के जन्म ले लेता है। क्या जब योग्य वातावरण हुआ ना तो उसमें उस जीव ने आकर के जन्म ले लिया। तो एक कह रहे हैं जैसे ही पुद्गल परमाणुओं के मिलने पर जल की बूंद तैयार हुई या जल बना, जल की रचना हुई, वैसे ही उसमें तुरंत जल में ही जीव पैदा हो जाता है जिसका शरीर वो जल की बूंद ही है, और उन जीवों को जल कायिक जीव कहा जाता है। जल ही उनका शरीर है। एवं जो जल है, आगे पढ़ रहे हैं, एवं जो जल है वह भी जल काय के जीवों का शरीर कहलाता है। जो जल है वो क्या है? जल काय के जीवों का शरीर है। गृहस्थ अवस्था में स्थावर काय के जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप से बचना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए जल कायिक जीवों की हिंसा से हम बच नहीं पाएंगे, जल कायिक जीवों की विराधना से हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जल के सेवन किए बिना तो हम रह नहीं सकते।
क्या। अतः पहली प्रतिमा के धारक श्रावक ऐसे जल को पीने वगैरह के काम में लेता है, परंतु ऐसे जल को पीने के काम में ले लिया, परंतु इतना अवश्य है कि वह इन स्थावर जीवों की हिंसा से बचने के लिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक उस जल से अपनी आवश्यकता को ही पूर्ण करते हैं। ख्याल में आ गई बात भैया। प्रतिमाधारी जीव है, व्रती व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है। वो संयमी व्यक्ति, व्रती व्यक्ति, संयमी और व्रती व्यक्ति, वह व्यक्ति जल का पूरी तरह से त्याग तो नहीं कर सकता, इसलिए जल का सेवन तो होगा। पदम जी पहाड़िया साहब, तो जल का सेवन तो बराबर चलेगा, लेकिन बस इतना हो सकता है कि बिना विवेक के, बिना विचारे, आवश्यकता के बिना व्यर्थ में तो जल को नहीं ढोलेगा। बिना विचारे व्यर्थ जल को नहीं ढोलते। जैसे जल में जलकाय के स्थावर जीव हैं, उसी प्रकार एक एक जल की बूंद में अगणित त्रस जीव भी हैं। क्या कह रहे हैं? जल में जलकाय के जीव हो गए, समझना अभी अभी क्या बात कहना चाह रहे हैं। एक तो हो गए जल में जलकायिक जीव, दूसरे जल की एक एक बूंद में अनगिनत त्रस जीव हैं। ओहो, अनगिनत त्रस जीव हैं। एक इंद्रिय जलकायिक जीव तो इतने सूक्ष्म हैं, एक इंद्रिय जलकायिक जीव इतने सूक्ष्म हैं कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र, खुर्दबीन जिसे कहते हैं, उससे भी नहीं देखे जा सकते। माने एक इंद्रिय जीवों को तो देखा नहीं जा सकता, परंतु जल के त्रस जीवों को आजकल वैज्ञानिक लोगों ने अपने दूरबीन से, खुर्दबीन कहेंगे उसे, दूरबीन तो नहीं है वो, दूरबीन तो दूर को देखने का काम करती है, पूरी तौर से नहीं तो कुछ कुछ देख लिया है और उनका चित्र भी ले लिया है। अतः त्रस जीवों के बचाव के लिए जल का छानना अत्यावश्यक बताया है। जल छानने के वस्त्र का परिमाण बतलाते हुए कह रहे हैं, माने भाई साहब माइक्रोस्कोप वगैरह से जो ये देख लिया गया है, ये सब त्रस जीव देखे गए हैं क्या। अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और बहुत सारी बातें हैं इस फास्ट टेक्नोलॉजी में। माने इसमें तो इतने सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं हमारे पास में, माइक्रोस्कोप वगैरह, जिनसे हम यदि देख रहे हैं तो दिखता है। वीडियो लॉन्च हो गए हैं, जगह जगह वीडियो मिल रहे हैं, अपने को यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सर्च करने पर गूगल पर मिल जाते हैं, जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुपों पर आ जाते हैं, कभी टेलीग्राम पर मिल जाता है। सब जगह पर हम अपनी आँखों से देखें तो हमें पता लगता है कि भाई साहब कितने जीव उसमें चलते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पुरानी शोध के अनुसार बिना छने जल की एक बूंद में वैज्ञानिकों द्वारा 36,450 जीवों के गिनने की चर्चा हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लगभग 30-40 साल से ये बात सुन रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी 36,450 जीव बिना छने जल की एक बूंद में गिन लिए हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जल छानना कितना अनिवार्य है, जल छानने की कितनी अधिक आवश्यकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, विधि बतला रहे हैं। अब जल छानने की विधि क्या है, जल छानने की प्रक्रिया क्या है, उसे बतला रहे हैं। 36 वस्त्रम 24 विस्तृतम तद्वस्त्रम द्विगुणीकृत्य तोयम तेन तु गालयेत। पीयूष वर्ष श्रावकाचार्य का ये पंक्तियाँ हैं। 36 अंगुल लंबा तथा 24 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके और उससे छना हुआ जल पीवें। और भी कहा है,
आप अंगुल समझ गए ना, इसका नाम है अंगुल। ये 4 अंगुल है। ऐसा क्या करें, ये कह रहे हैं 36 अंगुल लंबा और 24 अंगुल चौड़ा, और फिर हम उसे करें डबल। जब उसे डबल करेंगे तो वो कैसा रह जाएगा भाई, ये तो 24 अंगुल है ना, और ये 36 अंगुल था, तो 36 अंगुल की तरफ से फोल्ड किया तो 18 अंगुल रह गई ये चौड़ाई, और ये लंबाई रह गई 24 अंगुल। तो 24 अंगुल बाय 18 अंगुल की चौड़ाई हो गई, जिसे किसी भी बर्तन के ऊपर रखा जा सकता है छानने की दृष्टि से। देखिए और भी कहा है, वस्त्रेणाति सुपीनेन गालितं तत्पिबेत् जलम अहिंसा व्रता रक्षायै मांस दोषापनोदने अम्बुगालित शेषम तन्न क्षिपेत् क्व विदन्यतः तथा कूप जलम नद्याम तज्जलम कूप वारिणी। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य 6 अध्याय का 34-35 नंबर का ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं, अत्यंत गाढ़, जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई न दे, ऐसे दोहरे नातने से छना हुआ जल पीना चाहिए। ओहो, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं ऐसा दोहरा कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा किस प्रकार का है सुरेंद्र जी, बाबू जी साहब, कपड़ा किस प्रकार का है कि जो कपड़ा ऐसे उठाओ तो आपको प्रकाश आर पार जाता हुआ नहीं दिखाई देवे। क्या ये कह रहे हैं, ऐसा छना हुआ जल पीना चाहिए। ऐसा करने से अहिंसा व्रत की रक्षा होती है। ऐसा करने से अर्थात त्रस जीव उस कपड़े में रह जाते हैं और छना हुआ जल त्रस जीव रहित समझा जाता है। त्रस जीवों के भक्षण न करने से मांस भक्षण के दोष से बचा जा सकता है। इसका मतलब बिना छने पानी के सेवन से या उसको प्रयोग में लाने से त्रस जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है। ओ हो, क्या बात बताएं भाई साहब, कितनी खतरनाक बात हो गई। क्या ये कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं। त्रस जीवों के भक्षण का दोष लग रहा है, और त्रस जीवों का भक्षण माने योगेश मामा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मांस भक्षण का दोष। अभी आगे चल करके बताएंगे ना, 2-3 पेज ये चलेगा ये प्रकरण, अभी पढ़ूंगा मैं काफ़ी। आपको ऐसा लगेगा भगवान कितना बड़ा पाप हो रहा है बिना छने जल के चक्कर में, ये पता ही नहीं है हमारे को। सुनिए आगे, जल छानने के पश्चात नातने में जो जल बचे उसको एक दूसरे पात्र में रखें और उस नातने को छने हुए जल की धार से झकोल कर वह जल भी उस पात्र में डाल दें। यह अजवानी कहलाती है, माने बिल छानी कहलाती है। इस अजवानी को कुएं में और नदी की नदी में डालना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं, ये पानी लिया आपने, पानी लेकर के फिर वो जो बर्तन था ना, बर्तन, उस बर्तन साफ सूखा हुआ बर्तन है, उस पर हमने लगाया कपड़ा। ऐसा कपड़ा जो प्रकाश जिसमें आर पार नहीं जा रहा हो, बड़ा मोटा अच्छा लट्ठे का कपड़ा है, उसे फोल्ड किया क्या, और उसे फोल्ड करके उस बर्तन के ऊपर लगाया, सूखे बर्तन के ऊपर। अब जो अनछना जल है जो जहाँ से भी आया है उससे हमने उस कपड़े के ऊपर डाला तो पानी छनना शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।